टू माय यूट्यूब चैनल। आज जब मैं अपना असाइनमेंट कर रहा था तो मैंने जस्ट गूगल में मैंने एक न्यूज़ देखा कि काफ़ी बच्चे जो है इंडिया से जो अभी आ रहे थे उनकी एप्लीकेशन बैन हो गई है। इनफैक्ट वो कंप्लीट स्टेट ही बैन कर दिया है। और जो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई 4-5 यूनिवर्सिटी है और ये न्यूज़ में आ रहा है। यहाँ पे जितने भी ऑस्ट्रेलियन 7 न्यूज़ और जितने भी यहाँ पे एक्टिव न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वहाँ पे ये मैंने न्यूज़ देखा। तो ये देख के मुझे मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई की थी तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं आई थी। बट हाँ, उस समय ये बॉर्डर्स नहीं खुल रहे थे तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। बट अभी जो बच्चे एक्चुअल में आना चाहते हैं, जिनका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो पूरा स्टेट ही बैन कर दिया है। सो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है और स्टेट बैन नहीं करना चाहिए था फॉर द स्टूडेंट जो कि बहुत जेन्युइन एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे आना चाहते थे। और ये ऐसा तब होता है जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा फेक निकल आए, देन वो यूनिवर्सिटी वो इतने डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं एप्लीकेशन देखने के लिए, बिकॉज उनको पता चलता है अगर 10 में से 7 एप्लीकेशन अगर फेक हों, सो दे आर लाइक यहाँ पे मोस्टली लोग फेक ही हैं, तो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, तो उनका टाइम वेस्ट होता है एंड दे डोंट वांट टू प्रोसेस एनी एप्लीकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो आई डोंट नो इसके आगे भी क्या होने वाला है। बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो लोग जेन्युइन हैं, जिनकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस है और जिन्होंने एक्चुअली में वहाँ पे बहुत मेहनत की है, राइट, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशंस एक अच्छी जगह किसी अच्छे एजेंट से प्रोसेस करवाएं, सो दैट आपको ऐसा प्रॉब्लम ना आए। और ऐसे एजेंट से ना जो भाई हो जाएगा भाई हम करवा देंगे, वैसे एजेंट से आप जितना दूर रह सकते रहिए, क्योंकि एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब होता है। और कहीं अगर आपको कहीं और भी अप्लाई करना होगा या उसी कंट्री में वापस अप्लाई करना होगा तो वो चीज़ें आपकी हिस्ट्री में दिखती हैं। सोच समझ के अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें, क्योंकि इसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ सकती है दूसरी कंट्री में भी और सेम कंट्री में भी। जो 5 यूनिवर्सिटी हैं जो मैंने रिसेंटली पढ़ा वो है, मैं लैपटॉप में देख के बोल रहा हूँ, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, एडिथ यूनिवर्सिटी एंड वोलागोंग यूनिवर्सिटी, टॉरेंट्स। ये कुछ 4-5 यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बैन कर दिया है। अब इसके आगे पता नहीं क्या आने वाला है, वो बैन लिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए तो यही न्यूज़ है। और जितने भी एजेंट्स होते हैं प्लीज़ वहाँ पे आप जाइए और काफ़ी लोगों से पहले पूछिए, क्योंकि मेरे केस में मैं काफ़ी एजेंट्स के पास गया था और मैं देख रहा था सब लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं और कौन है जिनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती हैं। और आपको भी पता चलता है ना कि ये एजेंट कैसे काम करवा रहा है, ये जेन्युइन है कि नहीं, ये आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि नहीं। तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि लगते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए या किसी कंट्री में भी जाने के लिए, मैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का ही बताऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और उसमें प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से एप्लीकेशंस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में लगते हैं जो चाहिए होते हैं यहाँ पे आने के लिए। और तब तक के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि स्टे अवे फ्रॉम दिस फ्रॉड एजेंट्स। फेक एप्लीकेशन मत डालो, क्योंकि जिनका यहाँ पे अगर सपोज प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है वो तो नहीं आ पाएंगे, बट जो जेन्युइन है वो भी नहीं आ पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद ही आप यहाँ पे आओ। थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं ये भी बोलूँगा कि लॉकडाउन में 2 साल गैप आया है, मेरा खुद का गैप आया है, बट आई वॉज़ लकी कि मैंने अप्लाई किया। मेरा जितना भी वर्क एक्सपीरियंस था इंडिया में और मेरा जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री था वो मैंने दिखाया और मैंने अपने जितने भी फ़ंड्स होते हैं वो सब दिखाया और मुझे मिल गया। और वो 2 साल का गैप वो मैंने लॉकडाउन का रीज़न देके मैंने एक्सप्लेन किया था, मेरा वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया। और एक और चीज़ है कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको छोटी सी बताना चाहूँगा, जो SOP होता है उसमें कभी भी मेंशन मत करना कि आप यहाँ पे स्टे करोगे। और द होल आइडिया ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का यही होता है कि आपको उनको विश्वास दिलाना है कि आप यहाँ पे स्टे नहीं करने वाले हो, आप अपनी पढ़ाई करके वापस जा रहे हो। जबकि हमें पता है हम यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, हम यहाँ पे स्टे करेंगे, जॉब करेंगे, PR हमको अचीव करना है। सो हमको पता है, लेकिन वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में नहीं बताना होता है। आपका वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में बता रहे हो, अब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होती है, तो उसको वैसे हैंडल भी वैसे ही करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, एक स्टेटमेंट भी जहाँ पे उनको ऐसा बिलीव हो या उनको ऐसा थोड़ा सा डाउट हो कि हाँ आप यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हो, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को प्रॉपर्ली लिखने के लिए मैंने 1 महीना लिया था। नॉट बिकॉज कि मैं लिख नहीं सकता था, बट आई वॉज सो मच स्केयर्ड,
बिकॉज आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, डिफरेंट एजेंट से, और जो मेरे खुद के एजेंट हैं जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने उनसे भी पूछा, बहुत इतने सवाल किए कि ये सही है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ अच्छे से। तो वो मैंने पूरा रेफरेंसिंग किया, मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे, एंड आफ्टर दैट मैंने वो अपना SOP, जब व्हेन आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ ये मेरा SOP बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है, नाउ आई कैन जस्ट गिव इट टू इट, एंड मेरे को था मतलब 90% भरोसा था कि मेरा हो जाएगा, तब मैंने वो जो SOP आगे मैंने दिया। सो जल्दीबाजी मत करो, आराम से टाइम लो, क्योंकि ये प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। मुझे टाइम लगा था 4-5 महीने, बट आई वॉज़ वेरी एक्टिव, क्योंकि ये कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लगता है। बट 3-4 मंथ्स आई वॉज रनिंग फॉर माई लोन, फॉर माई जो भी मेरे फंड्स मेरे को इकट्ठा करना था, मुझे अपने प्रॉपर्टी जो भी मेरे साथ जो भी मैं पॉसिबल ऑप्शंस निकाल सकता था, मैंने वो किया। फिर मैंने अपने कॉलेज को चेज़ किया, फिर वहाँ पे SOP हो गया, फिर रेफरेंस लेटर लगते हैं, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उस समय दिखाई थी, और तो उसके लिए 3-4 महीने लगे थे। लेकिन आई वॉज गोइंग एवरी डे आउटसाइड फॉर द डॉक्यूमेंट्स, फॉर द बैंकिंग इंक्वायरीज़ कि मैं कैसे लोन ले सकता हूँ, क्या मैं प्रॉपर्टीज़ में लोन ले सकता हूँ। तो मुझे 3-4 महीने लगा है, बट अगर आप स्लो करोगे तो आपको उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना शार्प रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर, प्रोसेस को लेकर, आप उतना ही सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने वीज़ा को लेकर। सो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि बैन लिफ्ट हो जाए बहुत जल्दी, अभी भी लगा है, ये बहुत न्यूज़ में चल रही हैं, आई डोंट नो क्या होगा, बट जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल रहिए कि आपका वीज़ा होगा। आप अपना प्रोसेस अच्छे से कीजिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेक श्योर आप उसको बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं गलती तो नहीं है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने की कोशिश कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।